स्वागत है आप सभी का उदय सिंह ITI के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हम मॉडल पेपर का पहला सेट लेकर आए हैं। जो इलेक्ट्रीशियन या फिटर कोई भी ट्रेड के हैं, इंजीनियरिंग ट्रेड के कोई भी ITI कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेट 1 रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 25 में 25 नंबर, 25 में 25 क्वेश्चन बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। हमारे वीडियो को आप लोग अंत तक देखें। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि नौकरी या काम में डैश होता है। ठीक है, नौकरी कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। आप कहीं पर भी नौकरी कर रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, यानी टू बी इन ए जॉब और वर्क, माने कहीं पर आप काम करें या कहीं जॉब कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। एम्प्लॉय कर रहे हैं, स्किल कहते हैं, नॉलेज कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको एम्प्लॉय बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि द एबिलिटी टू डू इज, आप कोई भी चीज़ है, आपके अंदर एक क्षमता है, एबिलिटी है करने की, तो उसको इसका मतलब आपके अंदर क्या है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, स्किल है, कौशल है। क्या है, स्किल है। आप किसी चीज़ को क्या है, एबिलिटी रहती है, तो इसका मतलब आपके उसको जान रहे हैं, आप सीख चुके हैं, एक्सपीरियंस है। कोई भी चीज़ आपको चीज़ जान रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्किल कहते हैं। तो क्या जगह स्किल माने द एबिलिटी टू डू इज स्किल। ठीक है, मतलब कौशल करने की क्या है, आपको क्षमता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा डैश के लिए तैयार रहता है। ठीक है, यानी कोई भी एक ग्रोथ माइंडसेट जिसका रहता है वो हमेशा किस चीज़ के लिए तैयार रहता है। ठीक है, मतलब जिसका दिमाग जो है हमेशा कुछ आगे करने की इच्छा रहती है, उसमें कैसा माइंडसेट रहता है उसको देखना है। रिलैक्स रहता है। अब कोई किसी चीज़ को आपको आगे बढ़ना है तो रिलैक्स होकर सोइएगा तो आगे बढ़ पाइएगा नहीं ना। उसके लिए क्या है, ग्रो, चेंज और लर्न, माने उसको क्या करना होगा, हमेशा आगे बढ़ने की सोचना होगा, किसी चीज़ को चेंज करना, अपडेट करना के सीखना होगा, और लर्न माने सीखने की सोचना होगा। तभी आप क्या कर सकते हैं, आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति क्या होता है, हमेशा आगे बढ़ने के बदले में सोचता है, किसी चीज़ को बदलने में के लिए सोचता है और हमेशा सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, किसी के माने माइंडसेट होगा कि हम आगे बढ़ें, तो ये आपको तीनों चीज़ करके आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई, माने कौन सा ऐसा जॉब है जो 5 साल में क्या हो गई है, पुरानी हो गई है। जैसे स्टडी बूथ हो गया, ओला हो गया, उबर हो गया, स्विगी हो गया। ये आपका तीनों चीज़ है क्या है, नया है, अभी चल रहा है, लेकिन स्टडी बूथ देखिएगा खत्म हो गया है कि नहीं। तो वहीं कह रहा है कि नौकरियां जो 5 वर्षों में पुरानी हो गई है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, स्टडी बूथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 21वीं सदी में कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करेगा। ठीक है, कौन मदद करेगा 21वीं सदी में, आपको कैसा मदद करेगा, कैसा। वेरी डिफिकल्ट है, इवन जॉब मार्केट कीप चेंजिंग, यहाँ तक कि जॉब मार्केट के बदलना होगा। ओनली व्हेन मार्केट ग्रोइंग, ओनली विथ हायर क्वालिफिकेशन, मतलब आप 21वीं सदी में कौशल आपको रोजगार पाने में, कैसा कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करेगा, तो कैसा। इवन जॉब मार्केट कीप चेंजिंग, माने किसी भी मार्केट में आप क्या है, यहाँ तक कि जॉब मार्केट को बदलता रहता है। वहीं कोई भी मान लीजिए किसी चीज़ का मार्केट है, वो हमेशा क्या होता है, चेंज होते रहेगा। तो आप स्किल आपकी किसी चीज़ में रहेगी चेंज करने की, उसमें अपडेट करने का आपके कोई स्किल है, आप क्या कर रहे हैं उसमें दिन पर दिन कुछ सीख रहे हैं, नया चीज़, तभी ना आप उस चीज़ में रह पाइएगा। जैसे मानते हैं कि आप नोकिया का मोबाइल जानते हैं, तो नोकिया का मोबाइल जब आया था तो क्या हुआ, शुरू में तो चला खूब अच्छा से कीपैड वाला मोबाइल, लेकिन जब एंड्रॉयड सेट आ गया, बड़ी मोबाइलें आ गई, तो वो नहीं अपडेट कर पाया। ये उसी प्रकार से अपने आप में बदलने की स्किल रहेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, इस सदी में या आने वाले सदी में क्या कर सकते हैं, अपना रोजगार या अपना एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसलिए हमें मार्केट में बदलने की आपके अंदर इच्छा रहती है, एक स्किल रहता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रोजगार में पाने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नैतिकता का अर्थ क्या है, इथिक्स मीन्स। ठीक है, इथिक्स का मीनिंग बता देना है, नैतिकता का अर्थ बता देना है। क्या है, डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर ह्यूमन कंडक्ट, माने तय करना मानव आचरण के लिए क्या सही और क्या गलत है। शहर का नाम, रोजगार, कौशल समाज के संबंधित नहीं है। इसमें आपको क्या करना है कि एथिक्स का मतलब होता है कि तय करें कि मानव के आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है, यही क्या होता है, एथिक्स कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैल्यू आपकी वैल्यू कैसी होगी।
ठीक है, आपकी वैल्यू या मान आपका कैसे होगा, नॉट पंक्चुअल, पंक्चुअल नहीं रहते हैं, आपका टाइम से कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, तो आपका वैल्यू कोई रख पाएगा, नहीं रख पाएगा। ठीक है, वहाँ पर देख रहे हैं मोटिवेट और एप्टीट्यूड एंड एक्शन, माने हमारा दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। उसके बाद कह रहे हैं कि बहुत कीमती होता है, ऑल ऑफ सेम वैल्यू। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, हमारा दृष्टिकोण और कार्रवाई से प्रेरित होता है, तब हमारा क्या होता है, हमारा वैल्यू होता है। आपका एटीट्यूड अच्छा रहेगा, आपका एक्शन अच्छा रहेगा, ठीक है, तभी ना कोई आपका क्या कर सकता है, वैल्यू कर सकता है या आपका वैल्यू हो सकता है। ठीक है, आपका दृष्टिकोण का मतलब क्या है, आप सही सोच वाले होते हैं, ठीक है, और आपका एटीट्यूड अच्छा हो, किसी से बात करने के ढंग अच्छा हो, किसी से बोलने के लिए अच्छा से बोल रहे हैं, और उसके बाद आपका एक्शन किसी चीज़ को करने के लिए है, प्रेरित करते हैं किसी को, तो आपका वैल्यू अच्छा रहेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण किस में रहता है, तो प्रस्तावना में रहता है। किस में रहता है, प्रस्तावना में होता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि अनुचित पद का पहचानिए, माने इसमें से इम्प्रॉपर वर्ड को क्या करना है, आपको चूज कर लेना है। देखिए इसमें से दिया है ग्रीन पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और साउंड पॉल्यूशन। देखिए इसमें ये सारे पॉल्यूशन तो होते हैं, वाटर पॉल्यूशन होंगे, एयर पॉल्यूशन होंगे, साउंड पॉल्यूशन होंगे, लेकिन आपका ग्रीन पॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसमें इम्प्रॉपर जो होगा, माने इसमें से बीमेल बता देना है। बीमेल मतलब एक जैसा ये तो है, लेकिन ये इसके जैसा नहीं है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन पॉल्यूशन। ग्रीन पॉल्यूशन थोड़ी होता है। चलिए, सभी धर्मों या किसी भी धर्म को लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, डैश सेकुलर देश। ठीक है, तो कह रहा है कि सभी धर्मों या किसी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं, यहाँ पर देखिए नहीं जहाँ पर रहेगा वो क्या हो जाएगा, गैर धर्मनिरपेक्ष हो जाता है। क्या हो जाता है, गैर धर्मनिरपेक्ष होगा। अगर यहाँ पर नहीं दिया रहता सबके साथ, सभी धर्मों के साथ आप समान व्यवहार करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, आपका क्या बोल रहा है कि सभी धर्मों या किसी धर्म लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, डैश सर्कुलर देश। सर्कुलर देश के मतलब क्या होता है, उसको धर्मनिरपेक्ष है, माने सभी देश धर्मों का आप क्या करें, समान कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, आपका धर्मनिरपेक्ष हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी सभी धर्मों का आप समान नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, तो क्या हो जाता है, गैर धर्मनिरपेक्ष हो जाता है। यहाँ पर सर्कुलर देश का मतलब क्या हो जाता है, धर्मनिरपेक्ष देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन है। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन किससे आता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, उद्योग क्रांति से, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहली औद्योगिक क्रांति शुरुआत हुई थी 18वीं शताब्दी में। ठीक है, 18वीं शताब्दी में क्या हुई थी, पहली औद्योगिक क्रांति शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कठिन कौशल माने हार्ड स्किल इसमें से कौन सा है, बता देना है। ठीक है, क्विक लर्नर हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद 60 वर्ड पर मिनट हो गया, उसके बाद स्पोकन इंग्लिश हो गया। तो सबसे हार्ड तो यही है ना, 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग कर लेने के लिए 1-2 दिन में हो जाएगा, नहीं होगा। इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा, 6 महीना 1 साल समय आपको लग सकता है, तभी आप क्या कर सकते हैं, 60 वर्ड पर मिनट स्पीड के कीबोर्ड के माध्यम से मार सकते हैं, तो ये हार्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट, मतलब अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए, क्या चाहिए, अपने कार्यालय में जाने, अपने कार्यालय में जाने, खुद को जाने, अपने संस्था के जाने, अपने देश को जाने। अरे अपने आप को विकसित करना है तो सबसे पहले क्या करना है, नो योर सेल्फ, माने अपने आप को जानना है कि आपके अंदर कौन सी एबिलिटी है, क्या कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को जानकर उस क्षेत्र में, उस डिपार्टमेंट में आप आगे जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको खुद के बारे में जानना होगा। अपने आप को विकसित करने के लिए सबसे पहले आपको जानना है कि हम किस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, माने समय प्रबंधन किसको बोलते हैं, तो अपने कार्य को समय पर पूरा कर लेना है। आपने जो भी आप काम कर रहे हैं, अपने काम को सही समय पर उसको ख़त्म कर देते हैं, वही क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है। जैसे किसी लड़के को काम करने के लिए दिया जाए, किसी व्यक्ति को भी दिया जाए, तो टाइम को आगे की ओर बढ़ाते जाते हैं, क्यों कि उसके टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। लेकिन जिसका टाइम मैनेजमेंट सही रहता है वो हर एक काम को टाइम टू टाइम क्या कर देता है, ख़त्म कर लेता है। तो यही टाइम मैनेजमेंट क्या है, कंप्लीट टास्क ऑन टाइम। ठीक है, अपने कार्य को समय पर पूरा कर लेता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए रिज्यूम शुड भी, ठीक है, एक रिज्यूम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए, शॉर्ट एंड प्रीसियस होना चाहिए, माने छोटा होना चाहिए और सटीक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड, माने किसी कार्य के लिए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को लिखित रहता है, उसको क्या कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। जब आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो उसमें क्या लिखा है, उसके कर्तव्य क्या है, आपका काम क्या है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए, माने आपके पास कॉल मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया तो आपका पहल उसके बाद वाला कदम क्या होना चाहिए, माने अपीयर एट इंटरव्यू, माने साक्षात्कार में जाए, ठीक है। आपको कॉल किया जाए, कॉल कर दिया जाए तो क्या करिएगा, इंटरव्यू देने जाइएगा ना, तो उसी का आप तैयारी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिए गए वाक्य में उपयुक्त WH शब्द चुने, ठीक है, WH वर्ड का चयन करना है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि डैश एनिमल डू यू लाइक, ठीक है, माने आप किस एनिमल को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, आप किस एनिमल को माने किस जानवर को आप पसंद करते हैं, तो इसमें से देखना है कौन सा हो जाएगा, तो विच हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विच माने क्या होता है, इसमें किस हो जाता है, तो किस एनिमल को आप पसंद, आप किस एनिमल को, वाई तो होगा नहीं, क्यों, ऐसा थोड़ी होगा, वेयर भी नहीं होगा, वेन, ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा कि दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चयन करना है, माने रोहन जो दिया हुआ है, रोहन, डेविड एंड राम, इसके बाद रोहन के बाद पूछा है कि रोहन के बाद का सही चिन्ह क्या होना चाहिए, जैसे कोई भी नाम लिखते हैं, जैसे नाम है रोहने हो गया, रोहन, उसके बाद क्या हो गया, डेविड, उसके बाद क्या है, एंड राम, देख रहे हैं ऐसे लिखे हैं, तो क्या लिखा है यहाँ पर, कॉमा दिए हैं कि नहीं, तो वहीं यहाँ पर पूछ रहा है कि रोहन के बाद कैसा आपका विराम चिन्ह होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा कॉमा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए प्रश्न को सही उत्तर चयन करना है। यहाँ पर प्रश्न जो पूछा हुआ है, हाउ हैव यू बीन, ठीक है, आप कैसे हैं, तो उसको आंसर आप कैसे दे सकते हैं, वेरी वेल एंड यू, ठीक है, अपने बारे में बताएंगे और उसके बारे में भी पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए प्रश्न को सही प्रतिक्रिया चुने, ठीक है, आपको अगर कोई क्वेश्चन करे, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन किया हुआ है, तो उसका प्रतिक्रिया सही कैसे देंगे, कि यहाँ पर पूछा है कि व्हेन डिड द इंसिडेंट हैपन, व्हेन माने क्या होता है बाबू, कब होता है, कब जब पूछा है तो वो क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, ठीक है, ये टाइम पूछा है। तो यहाँ पर दिया इन ए होटल, आपका टाइम तो है नहीं, ये तो स्थान हो गया, वेयर पूछा जाता तब हो जाता, वेयर डिड दिस इंसिडेंट हैपन, माने आपसे वेयर किसी जगह के बारे में पूछा, कहाँ पर इंसिडेंट हुआ, तब ना आप बताते इन ए होटल। ड्यूरिंग ए ट्रेवल, ये भी पूछा जाता तभी हो जाता, 8:10:30 लास्ट नाइट, राइट हो जाएगा, ये टाइम बता रहा है इसलिए ये राइट हो जाएगा, ठीक है। व्हेन जब पूछा है तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम जब पूछेगा तो टाइम बताएंगे। उसके बाद कह रहा है कि क्रिया का सही काल चुने, ठीक है, जो यहाँ पर दिया हुआ है वर्ब चूज करना है, तो यहाँ पर कौन सा वर्ब सही हो जाएगा, कह रहा है कि डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, देखिए कह रहा है कि आई वाज चाइल्ड, जब हम बच्चे थे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए लर्न होगा कि लर्निंग होगा कि विल लर्न होगा कि लर्न होगा, तो क्या हो जाएगा, ये लर्न हो जाएगा, ठीक है, मतलब हम बच्चे थे तो म्यूजिक सीखे, ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर ही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि सर्कुलम वेलवेट को डैश के रूप में जानते हैं, सीवी को हम लोग किस के रूप में जानते हैं, इसको सीवी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, रिज्यूम के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तुलनात्मक विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरे, तुलनात्मक है कंपेयर, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री पढ़े होंगे, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पर कह रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री बताना है आपको, तो योर पेंसिल इज डैश देन माइन, ठीक है, योर पेंसिल इज डैश देन माइन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंपेयर किया हुआ है, तो देखते हैं कंपैरेटिव इसमें कौन सा है, शार्प तो होगा नहीं, शार्पर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा शार्पर, ठीक है, योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन, ठीक है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। तो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पहला सेट खत्म हो गया, इलेक्ट्रीशियन और फिटर के लिए, दोनों के लिए है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।